राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज न्यू एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स है कि सर कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होना है, उन कोर्सेज की योग्यता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है और सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा। इसके अलावा आपके जो कोर्स है उसकी अवधि क्या रहेगा, कोर्स किस मीडियम में होगा, कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज की फ़ीस क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिससे हमारा एडमिशन होना है और एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगी। एडमिशन प्रक्रिया के लिए हमें फॉर्म कहां से और कैसे फिलअप करना है, ये सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ एक नया इन्फॉर्मेशन वीडियो, जिसमें न्यू एडमिशन के रिगार्डिंग आप सभी की बहुत सारी क्यूरी थी। तो देखिए, उससे पहले जो पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है वो आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगी, काउंसलिंग प्रक्रिया, कॉलेज स्टार्ट, इसके अलावा आपके कोर्सेज के रिगार्डिंग सारे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके ज्वाइन जरूर करें। कोई भी आपका डाउट्स हो पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अब चलते हैं हम जो आज का हमारा वीडियो है, देखिए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर रहने वाला है। जो न्यू एडमिशन की प्रक्रिया है राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में, वो स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अभी भी ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ बता रखे हैं, बार बार ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होना है, एलिजिबिलिटी, आयु, ये सारी जो आपकी एडमिशन प्रक्रिया है A to Z हम आगे एक एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए एडमिशन प्रक्रिया आपके स्टार्ट हो चुकी है, यानी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपके 12 तरह के कोर्सेज हैं, यानी 12 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें ये आपकी एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड बैंक, कैथ लैब, डायलिसिस, ECG, EEG, इमरजेंसी, एंडोस्कोपी, इसके अलावा आपका हो गया मेडिकल लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्थेल्मिक, ऑर्थोपेडिक और रेडिएशन। ऐसे 12 तरह के कोर्सेज है जिसकी एडमिशन प्रक्रिया आपके सेम ही रहती है, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी योग्यता। ये जो 12 तरह के कोर्सेज है, इनमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स की क्या योग्यता होनी चाहिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो सबसे पहले आपके जो 12th है, यानी आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए और 12th के अंदर आपके साइंस होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आपके 12th साइंस स्ट्रीम से हैं और PCB या PCM से है, इसके साथ में आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो भी होना अनिवार्य है, तो आराम से इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपकी इसमें जो योग्यता है वो रहने वाली है। सर, मैं अदर जो आपका बोर्ड है वहाँ से पास आउट हूँ, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर पाऊँगा? बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जो भी समकक्षता है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार होनी चाहिए। उसके लिए एक आपके पूरा नोटिफिकेशन, ये अनुदेशिका जारी की जाएगी, उससे आप अपना मिलान कर लीजिए। चाहे आप NISO बोर्ड से पास आउट हो या अदर किसी स्टेट के बोर्ड से पास आउट हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये आपकी योग्यता रहने वाली है। मेनली इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने 10th के बाद ये ITI किया है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल, यहाँ पे दे रखा है। देखिए, 10th के पश्चात ITI अगर आपने किया है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है। और कईयों का डाउट रहता है कि सर मेरे एग्रीकल्चर है 12th में, वो भी साइंस में आता है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? तो आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी पैरामेडिकल का डिप्लोमा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपके परसेंटेज की भी बात आ जाती है कि कितने परसेंटेज आपके मिनिमम 12th में होने चाहिए। तो देखिए, जो भी जनरल कैटेगरी EWS के कैंडिडेट्स है
उनके आपके 12th के अंदर 45%। इसके अलावा जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं, मैं अगर बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, शहरिया वर्ग, उनके आपके 12th के अंदर 40% होने अनिवार्य है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आपकी 12th है वो 24-25 के सेशन तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोई स्टूडेंट्स कहेगा सर मैं अभी 12th में आया हूँ, क्या मैं ये अभी कोर्स कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपका जो सेशन है वो 24-25 तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है जो आपकी योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी। चलिए अगले पॉइंट्स की हम अगर बात कर लेते हैं। सर आयु क्या होनी चाहिए? मैंने 12th तो साइंस स्ट्रीम से कर लिए, पास आउट भी हो चुका हूँ सर, अब मेरी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो अब हम वो बात कर लेते हैं। देखिए आयु सीमा जो आपकी आयु है वो 17 वर्ष यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए। 17 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। और 17 वर्ष भी आपके जो आने वाला दिसंबर है यानी 17 दिसंबर आने वाला दिसंबर है यानी 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप 17 ईयर्स के कंप्लीट होने जा रहे हैं तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी 17 ईयर्स नहीं है फॉर्म के टाइम, लेकिन जो दिसंबर आ रहा है वहां तक आपके 17 ईयर्स कंप्लीट हो रही है तो भी आप आराम से ये फॉर्म है जो फिलअप कर सकते हैं। ये मिनिमम आपके 17 ईयर्स और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, यानी 40 साल के हो गए आप तो भी ये कर सकते हैं कोर्स। वैसे अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी के लिए 40 साल आपके मिनिमम रहता है, तो लगभग 17 से लेके इसकी एज हो गई आपके 40 ईयर। ठीक है, तो आप ये कोर्स आराम से कर सकते हैं। एज के बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके सीट मैट्रिक्स की कि सर हमें कॉलेज किस प्रकार से मिलेगा, उसका सीट मैट्रिक्स अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है जितने भी ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, चाहे मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, उनकी एक जो सूची है वो सूची उनमें जो सीटें हैं वो आपके काउंसिल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। और बहुत जल्द आपको हमारा वीडियो भी देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आपके काउंसिल है जो डिटेल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स है वो भी जारी कर देगा, तो हम उसकी बात कर लेंगे। वो सीट आपको आवंटन किस प्रकार से होगी, आप कॉलेज चॉइस करेंगे, कोर्स चॉइस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे पाठ्यक्रम विकल्प पत्र भरने के बाद आपको आवंटन होना है उस सीट का। तो ये आपके सीट मैट्रिक्स की बात हो गई, यहाँ पे डिटेल से दे भी रखा है। अब बात कर लेते हैं सर हम एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन उन कोर्स की अवधि और कोर्स का माध्यम क्या रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो देखिए जितने भी पाठ्यक्रम हैं, यानी मैंने जो आपके 12 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज बताए हैं वो कितने साल के हैं, 2 वर्ष के हैं। लेकिन मान के चलिए 2 साल में अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो लगभग 2.5 से 3 साल इसके अंदर लग जाएंगे आपके कंप्लीट होने तक। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूं आपके जो भी आपका माध्यम है यानी जो आपकी स्टडी है, जो आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है माध्यम, वो आपका हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश में होगा। जो पेपर पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोथ लैंग्वेज, प्योर हिंदी नहीं रहेगा, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ये आपके कोर्स की अवधि माध्यम की बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं कि कॉलेज फीस क्या रहेगी। सर अब हमारा एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन एडमिशन के बाद जो हमारा कॉलेज का फीस है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको फीस बताने जा रहा हूँ वो आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट ये दोनों की फीस रहने वाली है। अगर देखिए मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कितनी 50,000 रुपये आपकी ये फीस जो रहने वाली है। और सेकेंड ईयर के अंदर आपके 55,000 रुपये क्वेश्चन मनी है जो आपके 5,000 जो एक बार आपके लगती है। इसके अलावा 1,500 ड्रेस वगैरह के चार्जेस है जो आपको से लिए जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। कुछ ये ड्रेस वगैरह के चार्ज ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की फीस है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। कॉलेज फीस के अगर हम बात करें कि सर कॉलेज में एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन फॉर्म कहाँ से भरना है, एडमिशन के लिए फॉर्म कहाँ से और कैसे भरें। तो देखिए
आवेदन के लिए मैं अगर बात करूं तो आपका जो आवेदन है यानी फॉर्म है वो ओनली ऑनलाइन ही भरा जाएगा, यानी ऑफलाइन आप आवेदन पत्र नहीं फिलअप कर सकते हैं, के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। देखिए कोई भी प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा ऑफलाइन, यानी जो आपका एडमिशन फॉर्म है। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी काउंसिल की वेबसाइट। अब देखिए आपको एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो कहाँ से भरना है, इसके लिए आपके वेबसाइट दे रखी है RSAH council.org, यानी राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर council.org। यहाँ पर लिंक आपके जारी हो चुका है, वहाँ पे जाके अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन सेशन 2025 पर क्लिक करके आप एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आवेदन करने से पहले जो भी दिशा निर्देश मैं आपको बता रहा हूँ जो काउंसिल ने जारी किए हैं वो ध्यान पूर्वक आप रीड कर ले, वैसे सीधा यहाँ पे दिशा निर्देश दे रखा है। अब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सर हम फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, उसकी फीस क्या रहेगी। फॉर्म की फीस की बात करूं तो देखिए जनरल कैंडिडेट, इसके अलावा EWS, इसके अलावा OBC, इसके अलावा MBC, इनके लिए आपके फॉर्म की फीस रहने वाली है 1500 रुपये। और जो भी SC ST के कैंडिडेट्स है और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनके लिए 1000 रुपये फीस है। आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये जो आपकी फीस रहने वाली है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी ये फीस आपको किसी भी दशा में वापस रिफंड नहीं की जाती है। चलिए एडमिशन के बाद हम बात कर लेते हैं कि सर एडमिशन की हमारी प्रक्रिया क्या रहेगी। हमने फॉर्म भी भर दिया है, अब सर एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी। बहुत सारा स्टूडेंट्स का डाउट्स है कि सर प्रवेश परीक्षा कब होगी, क्या प्रवेश परीक्षा होगी या फिर हमारा डायरेक्ट परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स देखने को मिले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो जाता है, यानी प्रवेश परीक्षा डिप्लोमा कोर्सेज के लिए नहीं होती है। तो अब क्या होगा, डायरेक्ट आपके परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होने वाला है एडमिशन, और वो किस बेसिस पे होगा, जो आपके 12th के परसेंटेज है, 12th के PCM PCB ये परसेंटेज हिंदी अंग्रेजी सारे आपके जो भी है वो सब्जेक्ट इंक्लूड इसके अंदर किए जाएंगे, यानी आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन है वो होने वाला है। उसी परसेंटेज पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। अब सर हम एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन एडमिशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। तो देखिए यहाँ पे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बता दिए हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की आपका माइग्रेशन, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, अगर आप कोई विशेष जाति से बिलोंग करते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन यानी आप PWD की कैटेगरी में आ रहे हैं, विधवा, तलाकशुदा, कोई एक्स सर्विसमैन फॉर्म अप्लाई कर रहा है, इसके अलावा अल्पसंख्यक, इसके अलावा एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के साथ भी लगेंगे। इसके अलावा आपकी जब कॉलेज रिपोर्टिंग होगी तो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल आपको अपने पास रखने होंगे, फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी, वैसे अलग से और हम वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये हमारी एडमिशन प्रक्रिया की कंप्लीट बात हो गई है। अभी यहाँ पे बात कर लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये भी डाउट्स है कि सर मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स से क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल, अब यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट्स के पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है वो आराम से आवेदन कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा जिस कॉलेज में, तो वहाँ पे आपसे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपके जो भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स जब गुम हुआ था तो जो भी आपने आपके नियर बाई जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पे जो भी आपने शिकायत दर्ज करवाई है यानी FIR, उसकी प्रति भी आपको वहाँ पे जो भी रिसिप्ट है वो जमा करवानी होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से आवेदन कर रहे हैं तो आपके जो प्रतिलिपि है FIR की, शपथ पत्र भी आपसे लिया जाएगा। देखिए थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि, यहाँ पे वो प्रतिलिपि आपको जमा करवानी होगी। इसके अलावा आपसे शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे। बिल्कुल आप बाकी आराम से अभी आवेदन कर सकते हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट्स की, एडमिशन प्रक्रिया की, कॉलेज फीस की सारी बात कर लिए। अब भी कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, तो इसके लिए हमने अलग से और वीडियो भी बना रखे हैं आपके लिए। तो ये वीडियो आप अवश्य रूप से देखें। देखिए, जो भी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया रहने वाली है, जब आपके एडमिशन फॉर्म फिलअप हो जाएंगे तो काउंसलिंग आपके किस प्रकार से रहेगी, संपूर्ण जानकारी की डिटेल से इस वीडियो में हमने बात कर रखी है। फिर आपके जो ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स का हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर DRT करें या DMLT करें, बिल्कुल इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। और देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो आपकी कॉलेज की फीस रहने वाली है, उसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो है। तो ये चारों वीडियो है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो देखिए, ये वीडियो आप अवश्य रूप से चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से, बिल्कुल 16,000 की फैमिली हो चुकी है और बहुत जल्द ये आगे भी बढ़ने वाली है। तो ज़रूर से आप इससे जुड़िएगा। हर एक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। और देखिए, एडमिशन के बाद जैसे ही आप कोर्स लेंगे तो कोर्स के रिगार्डिंग भी आप हमारा जो एक बार है ऐप ज़रूर से विजिट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट्स हो, जो आपको हेल्पलाइन नंबर बताए हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कोर्स के रिगार्डिंग या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग। मिलेंगे ऐसे हैं नई इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।